गायब हो गई थी। लापता टाइटन पनडुब्बी की तलाश जारी है। अटलांटिक महासागर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त 5 जिंदगी समंदर की गहराई में फंसी हुई हैं। इन्हें बचाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि हालात ही इतने खराब और चुनौतियों से भरे हुए हैं। ये पांचों लोग समंदर में 3800 मीटर की गहराई में खो गए हैं और इनके पास बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। ये पांचों एक पनडुब्बी टाइटन में सवार हैं और अब उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। क्या इन पांचों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा? वक्त के साथ जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, उम्मीद कम होती जा रही है। जो 5 लोग इस पनडुब्बी में फंसे हुए हैं, उनमें से 4 अरबपति पर्यटक हैं, जबकि एक सबमरीन ऑपरेटर है और ये सब इस वक्त समंदर में 3800 मीटर की गहराई में है। इनमें पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद हैं, उनका बेटा सुलेमान है, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग है। उन्होंने भारत में चीतों को लाने में मदद की थी। इनके साथ ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश मौजूद हैं। वही इस पनडुब्बी के मालिक भी हैं। पनडुब्बी के ड्राइवर पॉल हेनरी फ्रांस से हैं। We've established a unified command with the United States Navy, with the Canadian Armed Forces, with the Canadian Coast Guard, and with the private operator Ocean Gate Expeditions. ये फुटेज टाइटन सबमरीन की है। इसमें एक बार में पायलट समेत 5 लोग सवार हो सकते हैं और समंदर में हजारों मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। इस वक्त टाइटन में सवार 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, बहुत गौर से समझिएगा। ये सभी अटलांटिक महासागर में 111 वर्ष पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए हैं। वही टाइटैनिक जो 10 अप्रैल 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका की यात्रा पर निकला और रास्ते में डूब गया था। वो उसका पहला सफर था और वही उसकी अंतिम यात्रा साबित हुई। उस जहाज पर 1997 में फिल्म भी बनी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तब से इस जहाज का मलबा भी दुनिया को अपनी तरफ खींचता आया है। ये मलबा समंदर में 3800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। इस गहराई को समझना है तो अंदाजा लगाइए कि दुबई की बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची बिल्डिंग को 4.5 गुना और लंबा किया जाए। बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है। ऐसी 4 इमारतों से भी ऊंची इमारत हो तब जाकर समंदर की इस गहराई को मापा जा सकता है। भारत में कुतुब मीनार की मिसाल दी जाए तो ऐसी 52 मीनार एक के ऊपर एक खड़ी की जाए तब जाकर 3800 मीटर की गहराई समझी जा सकती है। अब इसी गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने का काम ओशन गेट कंपनी करती है और ऐसी रकम भी वसूल करती है जो आम लोगों के चुकाने की बस की बात नहीं है, यानी 2 करोड़ रुपए। ऐसी हर एक ट्रिप पर वो 8 करोड़ रुपए कमा लेती है, लेकिन इस बार 5 लोगों की जान पर बनाई है। अब जो पनडुब्बी टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई है उसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए, क्योंकि इस वक्त यही पनडुब्बी बहुत मुश्किल में है। इसी पनडुब्बी के ऊपर समंदर की गहराई में भी मौत मंडरा रही है। ये पनडुब्बी है ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल। इसका आकार एक ट्रक के बराबर है। ये 22 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी है। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। ये पनडुब्बी 96 घंटे तक पानी में रह सकती है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए इस पनडुब्बी का किराया प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए है। ये सबमरीन समंदर में रिसर्च और सर्वे करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। When we went down, there were communication problems on every trip I've taken. Of the 4 separate dives I'd taken with Ocean Gate, every time there was a problem with at least, sporadically communicating with the surface. And again, I don't think that's their fault as much as just that's the nature of the beast. When you're going 1,000 feet or 13,000 feet underwater, you're going to lose contact for a while.
इस सबमरीन को समंदर में उतारने और ऑपरेट करने के लिए एक जहाज का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पोलर प्रिंस। कह सकते हैं कि यही जहाज इस पनडुब्बी का लॉन्चर है और यही कंट्रोल रूम है। यहीं से ये पूरी पनडुब्बी ऑपरेट की जाती है और इसी से उसका संपर्क बाहरी दुनिया से होता है। पोलर प्रिंस यानी इस जहाज से उतारे जाने के बाद पनडुब्बी ओशन गेट टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का वक्त लगाती है और उसके बाद ये टाइटैनिक वाला टूरिज्म शुरू हो जाता है। इस पनडुब्बी से समंदर की तलहटी में पड़े टाइटैनिक जहाज के मलबे का एक एक कोना दिखाया जाता है। I think very few people would sign up for this tour again after this event, even if they are rescued. I think, unfortunately, this has probably done a death blow to Stockton's plans for this adventure company. 18 जून को लापता हुई पनडुब्बी टाइटन का संपर्क समंदर में उतारे जाने के पौन घंटे बाद ही टूट गया था और अब कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। गुरुवार का पूरा दिन अहम होगा क्योंकि सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन इस पनडुब्बी में स्टोर की जा सकती है। अब सवाल है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा किस जगह समंदर की तलहटी में पड़ा हुआ है और पनडुब्बी को कहां तलाशा जा रहा है। ये जगह मैप पर समझी जा सकती है। नक्शे पर ये जगह देखिए। ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन्स से 700 किलोमीटर दूर है, जबकि अमेरिका के केप कोड से ये जगह 1450 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर की गहराई में पड़ा हुआ है। यहाँ गहराई 3800 मीटर के करीब है। अब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इसी जगह पर चल रहा है। End of today, we would have committed 3 C-130s to conducting search and rescue flights. In addition to that, the Navy has been in touch with the Coast Guard and is working to provide personnel, such as subject matter experts, and assets as quickly as possible. पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट भी लगे हुए हैं। अमेरिका और कनाडा के 3 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके अलावा एक P-8 एयरक्राफ्ट और कनाडा के 2 बड़े पानी के जहाज भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के कई जहाज इसी जगह पर पनडुब्बी को तलाश कर रहे हैं, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम समंदर में 20,000 वर्ग किलोमीटर में सर्च ऑपरेशन चला चुकी है। ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ सर्च ऑपरेशन में P-3 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो नौसेना की पनडुब्बियों को भी ट्रैक कर लेता है। समंदर में सोनार बॉय भी छोड़े गए हैं जो आवाज के जरिए 13,000 फीट की गहराई तक हरकत को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा कमर्शियल जहाजों की भी मदद दी जा रही है। These search efforts have focused on both surface with C-130 aircraft searching by sight and with radar, and subsurface with P-3 aircraft were able to drop and monitor sonar buoys. To date, those search efforts have not yielded any results. कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनर बॉय की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। ये उसी जगह के पास से रिकॉर्ड की गई जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। आवाजें करीब 30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड की गई हैं। इसके बाद सोनार ने 4 घंटे बाद फिर से उन्हें डिटेक्ट करने का दावा किया है, यानी इस दौरान तक वहां हरकत हो रही थी और वो जिंदा बचे हो सकते हैं।